नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है ना। मात्र 30 मिनट में पूरे इतिहास को कवर कर लेंगे। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से देखें, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक। सबसे पहले समझ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख 3 चरण को। सबसे पहला है उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी विचारधारा भी कहा जाता है। तो इनका समय काल 1885 से 1905 ईस्वी तक चली थी। दूसरा है उग्रवादी चरण, जिसे गर्मपंथी विचारधारा कहा जाता है। यह 1905 से 1919 ईस्वी तक चली थी, यानी कि इसमें जो गर्म दल के नेता थे ये सभी शामिल थे। तीसरे है गांधीवादी चरण, 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसे 3 भागों में बांटा गया है: उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो चलिए इन सभी को एक एक कर अच्छी तरह से देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसकी स्थापना 1885 में की जाती है। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1885 ईस्वी में ही उदारवादी चरण का उद्भव हुआ, यानी कि जो उदारवादी चरण थे, यानी कि जो नरमपंथी नेता थे, जो क्रांतिकारी तरीकों से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से अपने बातों को रखना चाहते थे। इसके बाद है 1905 उग्रवादी चरण का उद्भव, यानी कि जो भी गर्म दल के नेता थे इन सभी का उद्भव हुआ, यानी कि ये सभी अपने बातों को क्रांतिपूर्ण तरीकों से रखते थे। ठीक है ना। इसके बाद है 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। जो लॉर्ड कर्जन हैं तो इन्हीं के समय काल के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 में होती है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। इसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो मुस्लिम लीग है तो इसकी स्थापना की जाती है वर्तमान के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इनके साथ जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इन्होंने भी इनमें इनकी सहायता की थी। इसके बाद है सन 1907 में सूरत का अधिवेशन होती है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाती है गर्म दल और नरम दल में। ठीक है ना। जो कांग्रेस पहले एक साथ थी तो इनका विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हो जाती है गर्म दल और नरम दल में। सूरत अधिवेशन 1907 के समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसके बाद है 1909 ईस्वी में माल्य मिंटो सुधार पारित किया गया। जो माल्य मिंटो सुधार है तो यह 1909 में पारित किया गया। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान की गई। इसके बाद है 1910 ईस्वी। 1910 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यह भारत के वायसराय बनते हैं। इनसे पहले वायसराय के पद पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इसके बाद है 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जो दिल्ली दरबार है तो यह ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार की आयोजन किया गया। इसी को दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया, जो कि 1911 में हुई थी।
1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जो दिल्ली दरबार चल रही थी तो इसी के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने का फैसला सुनाया गया 1911 में। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई, यानी कि कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की जाती है। इसके बाद 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ठीक है ना, इन स्लाइड को देख लें। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए। 1911 में जो बंगाल विभाजन था 1905 में हुआ था तो इसे रद्द कर दी जाती है। इस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई और बाद में चलकर 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी जाती है। इसके बाद है 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की जाती है। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक है ना, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इसके बाद है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ होती है। जो प्रथम विश्व युद्ध है यह 1914 में प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद है 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी को देख लेते हैं। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। जो महात्मा गांधी है यह दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट गए। मोस्ट VVI 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद है 1916। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया, यानी कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था तो इनका फिर से एकीकरण लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो जाती है। इसके बाद है 1916। 1916 में ही होम रूल लीग की गठन किया गया, यानी कि जो होम रूल लीग संगठन है इसकी स्थापना की जाती है 1916 में। इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के। इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी सन 1916 में। इसके बाद है 1917 ईस्वी। देख लेते हैं। यहाँ से महात्मा गांधी जी का युग प्रारंभ होती है। 1917 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुई। जो महात्मा गांधी जी है यह चंपारण बिहार में एक सत्याग्रह करते हैं, इन्हीं को चंपारण सत्याग्रह कहा गया। इसके बाद है 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ हुई। महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 1918 में ही महात्मा गांधी खेरा आंदोलन भी प्रारंभ करते हैं। यह भी गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ की थी। इसके बाद सन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ आंदोलन प्रारंभ की और इसी के बाद 1918 में खेरा आंदोलन भी प्रारंभ की थी। 1919 ईस्वी रॉरेक्ट एक्ट पारित किया गया। जो ब्रिटिश थे तो इनके द्वारा 1919 में रॉरेक्ट एक्ट पारित किया गया। इसे काला कानून कहकर बहिष्कार किया गया। ठीक है ना। जो रॉरेक्ट एक्ट है तो इसमें बिना किसी जुल्म के, यानी कि सिर्फ शक होने पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए इसे काला कानून कहकर इसका बहिष्कार किया गया। इसके बाद है 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुई। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है तो यह 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में घटित होती है। जो यह घटना हुई थी तो यह जनरल डायर के निर्देशक पर घटी थी, ध्यान में रखें।
1919 ईस्वी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, जो खिलाफत आंदोलन है तो इसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में होती है। इसके बाद है 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1920 ईस्वी में। इसके बाद 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड घटित हुई थी। जो चौरा चौरी कांड है तो यह यूपी में पड़ती है। यह 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को यहाँ पे समाप्त कर दी। इसके बाद है 1923 ईस्वी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। जो स्वराज पार्टी है तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की जाती है। इसके बाद है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई, यानी कि HRA। इस संगठन की स्थापना 1924 में की जाती है सचिंद्र नाथ सालियान के द्वारा। 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड घटित हुई थी। ठीक है ना, 1925 ईस्वी में काकोरी कांड जो कि घटित हुई थी। इसके बाद है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना हुई, यानी कि HSRA। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में होती है। इसके प्रमुख नेता थे भगत सिंह। आगे देखते हैं 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया। जो साइमन कमीशन है यह 1928 में ही भारत आते हैं, लेकिन जो यह कमेटी थी तो इसमें सिर्फ 7 अंग्रेज जो कि शामिल थे, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। इसीलिए साइमन कमीशन का श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया। ठीक है ना, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया। इसके बाद 1928 में ही सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा कर दी जाती है। सैंडर्स की हत्या को ही लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह षड्यंत्र लाहौर में की गई थी इसीलिए। और इसी षड्यंत्र के जरिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आगे चलकर फांसी दे दी जाती है। अभी आगे देखेंगे। सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु के द्वारा कर दी जाती है। इन्होंने सैंडर्स की हत्या इसलिए की थी क्योंकि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आए थे तो इन्हें बहिष्कार किया गया था और जगह जगह पर प्रदर्शन की जा रही थी। तो उसी के दौरान जो लाला लाजपत राय थे यह भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो सैंडर्स थे अंग्रेज अध्यक्ष, इन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी से मारा, जिस कारण उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों बाद हो जाती है। तो इसी का बदला लेने हेतु भगत सिंह और सुखदेव ने इनकी हत्या कर दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है 1929। 1929 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड घटित हुई। ठीक है ना, 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड घटित हुई, लेकिन जो यह बम कांड घटित हुई थी तो यह खाली कुर्सियों पर फेंका गया था। ठीक है ना, न कि जो कि सम्मेलन में फेंका गया था। यह संदेश देने के लिए फेंका गया था क्योंकि जो भगत सिंह और राजगुरु है यह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं तो इसके बाद जो अंग्रेज थे यह भारतीय नागरिकों को परेशान करने लगते हैं। तो इसी के संदर्भ में इन्होंने खाली कुर्सियों पर बम फेंका और कुछ पर्ची भी फेंके थे कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। वह कहना चाहते थे कि जो ये आप आम नागरिकों के साथ कर रहे हैं यह गलत है। इसके बाद है 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। ठीक है ना, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ होती है सन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में ही दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई। जो दांडी मार्च है तो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ कर दी जाती है 1930 ईस्वी में।
1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुई। ठीक है ना, जो गोलमेज सम्मेलन है प्रथम, तो यह लंदन में संपन्न होती है। इसके बाद 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसमें जो बहुत से कांग्रेस प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, यानी कि महात्मा गांधी इसमें भाग नहीं लिए थे, जिस कारण यह सफल नहीं हो पाई। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को शामिल करने हेतु अंग्रेजों ने गांधी इरविन समझौता किया 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में संपन्न हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। जो कांग्रेस है तो यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं, न तो प्रथम और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। सिर्फ यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। 1932 ईस्वी पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। जो पूना पैक्ट है यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में संपन्न होती है। इसके बाद 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही संपन्न हुई, यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है यह समय अनुसार प्रत्येक वर्ष जो कि संपन्न हुई थी 1930, 1931 और 1932 में, और यह तीनों सम्मेलन लंदन में संपन्न हुई थी। परंतु जो गांधी जी है और जो कांग्रेस है यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, न तो प्रथम और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद है 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1935 ईस्वी में मोस्ट वीवीआई भारत शासन अधिनियम पारित की जाती है। 1940 ईस्वी 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव को पारित की जाती है। इसके बाद 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दी जाती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाती है और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। जो क्रिप्स मिशन है यह भारत आते हैं 1942 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना पारित किया गया, मोस्ट वीवीआई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना पारित की जाती है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुई। 1942 में जो क्रिप्स मिशन है यह भारत आते हैं और 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना जो कि पारित किया गया। तो यह है हमारा आखिरी स्लाइड, देख लेते हैं। 1947 में माउंटबेटन योजना पारित किया गया। सन 1947 में माउंटबेटन योजना पारित किया गया भारत को दो हिस्सों में बांटने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान को बांटा गया दो भागों में। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है ना, 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित की जाती है। 1947 में ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। सन 1947 को 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पे देख लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी तक। उम्मीद है आपको ये सभी याद हो गए होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और आप लोग चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।